संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग शेयर किया है। आंटी जी ने अपना स्थान और अपना नाम गुप्त रखा है। तो चलिए हम आंटी जी की आवाज में सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं आपसे अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई। मैं गुरु जी से अपनी बड़ी बहन के द्वारा जुड़ी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अपना सत्संग शॉर्ट में बताऊंगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अप्रैल 2024 में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। जॉन्डिस होने की वजह से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। साथ ही में खांसी भी बहुत हो गई थी, वो भी इतनी ज़्यादा कि रात रात भर मैं सो ही नहीं पाती थी। सारी रात जागते रहना, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ब्रीदिंग पाइप में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। संगत जी, एक दिन सुबह मैं जब उठी तो मुझे वॉमिट आई, तो वॉमिट में मुझे ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट्स निकले। संगत जी, घर में सब लोग डर गए और मैं भी बहुत डर गई कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। संगत जी, मेरे भाइयों ने कहा कि हम लोग शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे। उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर से शाम की अपॉइंटमेंट ले ली। संगत जी, शाम को हमने गुरुजी से कहा हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो ऑटो में मेरी सिस्टर को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, जब हम क्लिनिक पहुंचे तो वहां भी हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, पर अंदर ही अंदर मैं डर रही थी, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के मन में डर रहता ही है। संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और उनसे कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई भी बीमारी ना हो। गुरुजी सब संभाल लीजिएगा और प्लीज़ डॉक्टर के रूप में आप ही मेरा चेकअप कीजिएगा और मुझे कुछ ना हो। संगत जी, हमारा नंबर आया तो हम डॉक्टर के कैबिन में गए। मैं तब भी मन ही मन गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी। डॉक्टर को मेरे छोटे भाई ने सारी बात बताई कि वॉमिट में इसे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स निकले हैं और इसे बहुत खांसी होती है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बच्चा तुम्हें कुछ नहीं है, मामूली सी खांसी है, ये 5 टैबलेट्स खाओ सब ठीक हो जाएगा। मेरे छोटे भाई ने डॉक्टर से कहा कि हम इसका एक्सरे करवा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप करवा लीजिए। संगत जी, उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये डॉक्टर नहीं, साक्षात गुरुजी ही हैं। संगत जी, डॉक्टर की बात सुनते ही हम इतना खुश हुए कि क्या बताऊं, सच में गुरुजी ने सब संभाल लिया था। हम घर आए संगत जी, मैंने मेडिसिन खाना शुरू कर दी। जिस रात लास्ट मेडिसिन खाई उसके अगले दिन सुबह मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आई कि मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मेरी ब्रीदिंग पाइप से निकलकर मेरे मुंह में आ गई है। मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास बैठी थी, उसने कहा जो भी है निकलना मत, इसे थूक दे। मैं जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ भागी, सब मेरे पीछे आए। मैंने जैसे ही बेसिन में थूका
तो संगत जी मेरे मुंह से इतना बड़ा ब्लड का टुकड़ा निकला कि क्या बताऊं। हम सब ये देखकर बहुत डर गए। मेरे भाई ने कहा हम एक्सरे करवा ही लेते हैं, पता नहीं क्या है ये। लेकिन संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ है, गुरुजी ने सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी बीमारी निकाल दी है, ये अब ठीक हो जाएगी। उन्हें गुरुजी पे बहुत विश्वास था। संगत जी एक्सरे करवा कर जब हम घर आए तो मुझे मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि तू सोच रही है, जो तू अपने दिल में सोच रही है कि वो डॉक्टर नहीं मैं था, तू बिल्कुल सही सोच रही है। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे हर समय हर घड़ी हमारे अंग संग रहते हैं। और मेरे छोटे भाई ने डॉक्टर को व्हाट्सएप पर एक्सरे रिपोर्ट सेंड की। डॉक्टर ने एक्सरे देखा और कहा सब ओके है। संगत जी जैसे ही मेरे छोटे भाई ने ये बात हमें बताई तो मेरी जान में जान आई। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी की कृपा से अब मैं ठीक हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दीजिए और अपनी सारी संगत को अच्छी हेल्थ, खुशियाँ और बरकत ब्लेस कीजिए। संगत जी जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हुई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। संगत जी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी।